इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, सूचना एवं प्रसार तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा के सभापति श्री हरिवंश जी, राजा जी के सभी परिवारजन, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों अष्टजन। भारत माता के महान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के जीवन स्मृति और विरासत के सम्मान में आयोजित इस उत्सव में आप सबके साथ शामिल हो मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो। आज मुझे राष्ट्रपति भवन में स्थापित की गई उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का ऐतिहासिक अवसर। मैं उनकी स्मृति को सादर नमन। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सम्मानित कर हमने भारत के आत्मा गौरव का सम्मान किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सम्मान और स्नेह से लोग राजा जी कहते हैं। ये स्वाधीन भारत के पहले तथा एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने। स्वाधीनता के बाद गवर्नर जनरल के निवास और कार्यालय गवर्नमेंट हाउस का नाम दिया, जो हमारे पहले गणतंत्र दिवस के उपरांत राष्ट्रपति भवन बने। गवर्नमेंट हाउस में राजा जी के आने के बाद इस भवन और परिसर की आत्मा बदली। राजा जी ने गवर्नमेंट हाउस के अपने कक्ष में रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी के चित्र लगाए। इस प्रकार उन्होंने भारत के आध्यात्म तथा सेवा की परंपरा को यहाँ सर्वोच्च स्थान दिया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र से गवर्नमेंट हाउस के अपने कक्ष को सुशोभित करके राजा जी ने एक स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने ये अभिव्यक्त किया है कि भले ही औपचारिक रूप से भारत तब तक उपनिवेश का डोमिनियन था, लेकिन स्वराज भारतवासियों के हृदय में पूर्णतः स्थापित हो चुका। इस प्रकार राजा जी ने गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। भारत की विरासत पर गर्व करें और गुलामी की मानसिकता को अफसोस को समाप्त करने का जो राष्ट्रीय अभियान देशवासियों ने अपनाया है, उसमें राजा जी के आदर्श परिलक्षित होते हैं। भारत का शोषण करने वाले ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारियों ने चित्र राष्ट्रपति भवन में लगाए गए। आप राष्ट्रपति भवन में भारत माता के लिए सर्वोच्च निछावर करने वाले परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र और वीर गाथाओं से सुसज्जित दीर्घा शोभायमान भारत की शास्त्रीय भाषाओं के ग्रंथों में रचित महान ज्ञान परंपरा को संजोने वाले प्राचीन पांडुलिपियों से समृद्ध ग्रंथ कुटीर की स्थापना राष्ट्रपति भवन में की गई। ऐसे अनेक बदलाव राजा जी के चिंतन और जीवन के अनुरूप भारतीयता पर गौरव की चेतना को आगे बढ़ाते। जब राजा जी गवर्नर जनरल बने तो उस समय के एक अत्यंत सम्मानित कार्टूनिस्ट शंकर ने अलंकृत वेशभूषा में राजा जी का स्केच बनाया, जो बहुत प्रसारित हुआ। लेकिन राजा जी ने गवर्नर जनरल के रूप में भी अपने खादी के सामान्य वस्त्रों को ही अपनाए रहे। वे जीवन में सादगी और भारतीयता को एक पक्षधर अपने खान पान, रहन सहन और विचारों से देशवासियों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। वाइसराय हाउस की एक संपत्ति देहरादून में थी, जिसे अब
राष्ट्रपति निकेतन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश वाइसरॉय और गवर्नर जनरल देहरादून में जंगलों के बीच स्थित उस परिसर में शिकार खेलने जाया करते। राजा जी के आगमन के बाद देहरादून का वो स्थान शांतिपूर्वक विचार करने और राष्ट्रहित में कार्य करने का स्थल बन गया। आप देहरादून के उस परिसर में एक राष्ट्रपति तपोवन की स्थापना की गई है, जिसका नाम ही उसकी भारतीयता को तथा भारतीय लोकतंत्र के जीवन मूल्य को स्पष्ट करता है। वहाँ एक राष्ट्रपति उद्यान भी विकसित किया जा रहा है, जो जनसामान्य के लिए खुला है। विदेशी शासन के दौरान जनता से दूरी बनाए रखना ब्रिटिश शासकों की एक सोची समझी पद्धति थी। हमारे अपने स्वाधीनता देश में, हमारे अपने लोकतंत्रों में जन जन जुड़ना हमारे सिद्धांत। मैं मानती हूँ राष्ट्रपति भवन राष्ट्र का भवन, सभी देशवासियों का भवन। इस भवन के द्वार सभी देशवासियों के स्वागत के लिए खुले। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि राष्ट्रपति भवन तथा इससे जुड़े शिमला, हैदराबाद और देहरादून में स्थित परिसरों में सबका स्वागत होता है। लोग घूमने आते हैं तथा भारतीय लोकतंत्र को परंपराओं से अवगत होते हैं। आप जो लोग राष्ट्रपति भवन देखने आएंगे, उन्हें राजा जी के योगदान से परिचित कराया जाएगा। भारतीय चेतना और समस्त भारतवासियों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों से जुड़ा राजा जी के विचारों और कार्यों में दिखाई देता है। देवी और सजनों, भारत में हैदराबाद के विलय की प्रक्रिया में सरदार पटेल की प्रमुख भूमिका। उनके साथ दादाजी ने भी विलय की उस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हैदराबाद के भारत में विलय के पश्चात जिस परिसर में हमारा त्रिरंगा झंडा लहराया गया, वही परिसर बाद में भारत के राष्ट्रपति का प्रभास स्थल एवं कार्यालय बना। जाड़ों के मौसम में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के वहां जाने की परंपरा विद्यमान है। जो भी मैं किसी कार्य से हैदराबाद में स्थित राष्ट्रपति निलयम जाती हूँ, तो मुझे राजा जी और सरदार पटेल की ऐतिहासिक भूमिका का स्मरण होता है। वहां स्थापित किए गए एक उच्च फ्लैग पोस्ट पर लहराता त्रिरंगा राजा जी और सरदार पटेल के उच्च आदर्शों की याद दिलाता। देवियों और सजनों, राजा जी ने गवर्नमेंट हाउस में 15 अगस्त 1948 को यानी स्वाधीनता के पहली वर्षगांठ के दिन एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। उस स्वागत समारोह में राजा जी के नेतृत्व में किए गए नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाले स्वाधीनता सेनानियों सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को निमंत्रण किया गया था। राष्ट्रहित में योगदान देने वाले देशवासियों को आमंत्रित करने के राजा जी द्वारा स्थापित की गई वो परंपरा राष्ट्रपति भवन में निरंतर जारी है। ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे देशवासियों को कई बार अकाल और दुर्भिक्ष की आपदा झेलने पड़ी। स्वाधीनता के बाद के कालखंड में भी हमारे देशवासियों ने खाद्यान्न संकट का सामना किया। देशवासियों के लिए संवेदनशीलता की भावना तथा किसानों को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रपति भवन परिसर के एक हिस्से में राजा जी ने अनाज की खेती शुरू। उन्होंने स्वयं भी हाल चलाए और एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत। Ladies and gentlemen, Rajaji was gifted with multifaceted creativity and several dimensions. His contributions to the legal process, freedom struggle, social and economic reform, ancient Indian scripture, Tamil and English writing, poetry and music, politics and governance greatly enriched them. He has left an indelible mark on the history of our great nation. Our country's
Emphasis on Swadeshi and Atmanirbharata takes forward the idea of Swaraj as described by Rajaji, building upon the ideas of Deshbandhu Chittaranjan Das. Rajaji said, and I quote, Swaraj was larger than independence. Independence was ours as soon as the British retired. But Swaraj can only be attained by hard work. As we move ahead towards making Viksit Bharat by 2047, icons like Rajaji inspire us with their ideas and ideals. Let us use to promote the spirit of enterprise to fulfill the dreams of Rajaji. Let us also resolve to adhere to the enduring ideals of our ancient traditions and values so beautifully written and popularized by Rajaji. ये भी और सजाना मैं ये जानती हूँ कि राजा जी के आदर्श और चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। मैं आशा करती हूँ सभी देशवासी राजा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।